उस गांव में सालों से लोग गायब हो रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी, कोई भी ये नहीं बता पाता था कि वो गए कहां। कुछ कहते जंगल ले गया, कुछ कहते भूत उठा ले गया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच से एक पुराना रास्ता गुजरता था। दिन में सब सामान्य लगता था, लोग आते जाते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो रास्ता खाली हो जाता, क्योंकि रात होते ही वहां एक आवाज गूंजती थी, बांसुरी की आवाज, धीमी लेकिन साफ। और गांव में एक ही नियम था, अगर रात को बांसुरी बजे तो आंख मत खोलना, न बाहर देखना न जवाब देना, बस चुप रहना। गोपाल गांव का एक सीधा साधा चरवाहा, दिन भर भेड़ बकरियां लेकर जंगल जाता, शाम को वापस आता। उसे ये सब बातें बेवकूफी लगती थी। वो अक्सर हंसकर कहता, अगर कोई बांसुरी बजा रहा है तो वो इंसान ही होगा। लेकिन उसे ये बात हमेशा खटकती थी कि लोग गायब कैसे हो जाते हैं। एक दिन उसने गांव के एक आदमी से पूछा, तूने कभी देखा है उसे? वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, देखा नहीं, लेकिन सुना है, और वही काफी है। गोपाल हंसकर चला गया। लेकिन उसी रात हवा बिल्कुल शांत थी और अचानक धीरे धीरे एक धुन सुनाई दी, बांसुरी की। पहले बहुत दूर से, फिर धीरे धीरे पास। गोपाल की आंख खुल गई। घर के बाकी लोग सो रहे थे, लेकिन वो उस आवाज को साफ सुन रहा था। हर पल वो धुन और पास आ रही थी। उसे याद था, आंख मत खोलना, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से उठा, खिड़की के पास गया और बाहर देखा। रास्ते पर एक साया खड़ा था, लंबा, दुबला, हाथ में बांसुरी। वो बजा रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, और जहां वो खड़ा था वहां की घास काली पड़ चुकी थी। गोपाल का गला सूख गया। वो तुरंत पीछे हट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह गांव में शोर मचा हुआ था। रामलाल का पूरा परिवार गायब था। घर खुला था, सामान वैसा ही, बस लोग नहीं थे। अब गोपाल के मन में डर बैठ चुका था। वो सीधे गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़ा काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तूने देख लिया है ना? गोपाल कुछ नहीं बोला। बूढ़ा समझ गया। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, वो बांसुरी वाला पहले इंसान था, यही रहता था, बहुत अच्छा बजाता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे चोर समझ लिया और उसे मार दिया, बिना सुने, बिना समझे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर बूढ़ा बोला, मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मेरी आवाज नहीं समझी, अब वही मेरी आवाज में खो जाएगा। गोपाल के हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात के बाद वो बांसुरी की आवाज से डरने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो दूर नहीं थी। वो सीधे गोपाल के घर के सामने आकर रुक गई। धुन बदल चुकी थी। अब वो मीठी नहीं थी, भारी थी, जैसे किसी का दुख बज रहा हो। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी और अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। वो लोग जो सालों से गायब हुए थे, सब उसके सामने खड़े थे, चुप, खाली, जैसे जिंदा लाशें। और सबसे डरावनी बात, हर एक के हाथ में एक एक बांसुरी थी। गोपाल पीछे हटना चाहता था,
लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। बांसुरी वाला धीरे धीरे बजाना बंद करता है और पहली बार उसकी आवाज सुनाई देती है, मैं अकेला नहीं ले जाता। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर जो सुन लेता है वो खुद बजाने लगता है। अचानक वो सारे लोग एक साथ बांसुरी बजाने लगते हैं। आवाज इतनी तेज हो जाती है कि पूरा गांव कांपने लगता है। दीवारें हिलती हैं, दरवाजे कांपते हैं। गोपाल चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज निकलती ही नहीं। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होती है, गांव में सन्नाटा है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कोई गायब नहीं हुआ, सब अपने घरों में हैं। लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा चिल्लाता है, ये क्या है? सब नीचे देखते हैं। हर घर के बाहर एक एक बांसुरी पड़ी होती है और तभी गांव के बूढ़े की आवाज गूंजती है। इस बार वो किसी को लेकर नहीं गया, इस बार वो सबको छोड़ गया है।